हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में लेकर आप लोगों के लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2024 सामान्य हिंदी कक्षा 12 का मॉडल पेपर आप लोगों को देख सकते हैं। कक्षा 12 का पेपर का कोड है 25,000 है। 3 घंटे 15 मिनट आप लोगों को समय पूर्णांक 100 का दिया गया है। और आप लोगों को निर्देश भी दिए गए हैं, 2 निर्देश दिए गए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। खंडा से हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को देख सकते हैं कि इसमें पहला दिया गया रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर ईसा अल्लाह खां होगा। ठीक है, फिलहाल इसका पहला आंसर क्वेश्चन गलत दे दिया गया था। नेक्स्ट है कलम का सिपाही के लेखक कौन है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसका। नेक्स्ट है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। आवारा मसीहा किस पिता की रचना है। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन सी। ठीक है, अब यहाँ से पद के स्टार्ट होते हैं। गद्य के ऊपर थे, पद के नीचे है। नीचे दिए गए विकल्पों के सही विकल्प का चयन करके कीजिए। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि थे। ठीक है, सुमित्रानंद पंत की रचना कर रही थी। गद्य काव्य के कवि का नाम क्या है। संसद के सड़क तक रचना कौन सी। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या। ठीक है, तो ये आप लोगों को लिखना। ठीक है, थर्ड नंबर पर नीचे दिए गए गद्यांशों में से किसी एक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला उपयोग दे दीजिए, जिसका पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के एवं सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने वाले के लिए किसकी महती आवश्यकता है। गद्यांश की भाषा शैली पर व्यक्ति की। ठीक, अथवा करके आप लोगों को ये दी गया है, तो आप लोग अथवा करके आप लोग लिख सकते हैं। विकसित देशों की समृद्धि पीछे कोई रहस्य नहीं है। ठीक है, तो इसका पहला है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। विकसित देशों को किस नाम से पुकारा जाता है। विकसित देशों के लोगों ने क्या विश्वास पुख्ता किया और विकसित देशों की समृद्धि के पीछे क्या रहस्य है। तो ये रहा था गद्य का से। ठीक है, ये था आप लोगों का गद्य का। ठीक है, अब बात करते हैं पद्य का। यहाँ से पद्य स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ एक पद ये दे गया अथवा करके दूसरा पद दिया। ठीक है, इसके भी 5 प्रश्न है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भरत भद्र अब कहो अभी अभिस्पत अपना, ये पंक्ति किसने कही है। भरत के विचारों में कौन सा रस स्पष्ट है। भरत की बातों को सुनकर श्री राम ने क्या किया। ठीक है, तो ये सब हैं। ठीक है, और इसका पद्यांश आप लोग देख सकते हैं, दूसरा भी दिया गया। तो दो हैं, करना आप लोगों को एक ही है। पहला दिया उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या। मानव को मिट्टी की पुतला बताकर कवि ने क्या कहा। बापू के मानवों में किन मानवीय गुणों को जागृत किया। यहाँ कीचड़ में उत्पन्न कमल को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया। ठीक है, तो ये रहा था पद के। यहाँ से निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, हरिशंकर परसाई। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, पहला है मैथिली सरल गुप्त, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये गद्य पद्य हो चुके हैं। अब यहाँ से आती है ध्रुव यात्रा बहादुर की कहानी को उद्देश्य शब्दों में बताइए। और पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र गोधन की 4 ऋत्विक विशेषता सीमा लिखिए। ठीक है, 7 नंबर है सुपठित खंड काव्य के तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए। एंड स्वपठित खंड काव्य के नायक का चित्रण कीजिए। ठीक है, खंड खा यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का संस्कृत खंड। ठीक है, पहला इसमें दिया गया आप लोगों को। ठीक है, 7 नंबर का ये है। तो दो दो दिए गए हैं गद्य, आप लोगों को करना एक ही है, जिसमें संदर्भ सहित इसका हिंदी में अर्थ लिखना है। इसी प्रकार पद का भी होता है, पद में भी 2 दिए जाते हैं और इसका भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होता है। संदर्भ क्या होती है, सिर्फ पाठ का नाम होता है, किस पाठ से लिया गया है तथा उसकी, और संदर्भ में कोई लेखक नहीं होते हैं, कोई कवि नहीं होते हैं, और इसका हिंदी में अनुवाद आप लोगों को लिखना है। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों में लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में, इन चारों में से किसी एक को आप लोगों को लिखकर उसका वाक्य प्रयोग बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है अपठित गद्यांश। ठीक है, तो ये कुछ अलग दे दिया गया क्योंकि संधि विच्छेद और जो विभक्ति वगैरह आती तो वो आप लोगों से पेपर एंटर के सिलेबस से हटा दी गई हैं। तो ये कुछ आता है जिसमें जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे माता के रूप में नारी का क्या महत्वपूर्ण कार्य है। नारी किस रूप में पुरुष को नई ऊर्जा प्रदान करती है। 3 नंबर है विद्या बुद्धि के किन नारियों में तेजस्वी रूप दिखाया गया। तो 3 दिए गए हैं प्रश्न, आप लोगों को इस पैराग्राफ को पढ़िए और आप लोग आंसर इसके लिखिए। 5 नंबर के ये बढ़ा दिए गए। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द युग्मों को उचित अर्थ को का चयन करके लिखिए। ठीक है, कप और कपट और कपाट। ठीक है, तो ये आप लोगों को लिखना। नेक्स्ट है गणना और गणना। ठीक है, तो ये आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। तीन तीन दिए गए हैं, आप लोगों को 2 के लिखने हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक शब्द का चयन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिसको काटा ना जा सके। इस क्या कहते हैं, दो में से एक लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं घ नंबर घड़ पे, निम्नलिखित वाक्यों में किन्हीं दो प्रश्नों के शुद्ध करके लिखिए, ठीक है, दो वाक्यों को, ठीक है, 4 वाक्य दिए गए और सभी गलत हैं तो इनको सही करके लिखिए, ठीक। यहाँ पे है करोड़ रस अथवा हास रस परिभाषा के स्थायी भाव एवं उदाहरण लिखिए। यमक तथा संदेह अलंकार और दुआ और रोलाक छंद के लक्षण, ठीक है। तो ये आप लोगों के 2-2 नंबर के आ जाते हैं। अब लास्ट के 13 नंबर प्रश्न है, अपने जिलाधिकारी को पत्र लिखे जिसमें नगर निगम प्रमुख सड़कों पर दिया किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने का अनुरोध किया गया, अथवा करके आप लोगों को दिया अपने जनपद के शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक को अपने व्यवसाय आरंभ करने के लिए ऋण प्राप्ति एक आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के, ठीक है, तो में से एक करना है। लास्ट क्वेश्चन हिंदी का होता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली के निबंध लिखिए। तो 4 दिए गए हैं, जिसमें पहला है भारतीय समाज एवं नागरिक की स्थिति, विज्ञान वरदान और या छाप या समाचार पत्र की उपयोगिता और बेलगांव महंगाई, ठीक है, बेलगाम महंगाई। तो ये रहा था क्लास 12 का हिंदी का मॉडल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का आप लोगों को। आई होप मैंने ये दिख रहा है और ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी इसी प्रकार। बस आप लोगों से अनुरोध है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसी प्रकार हम लेटेस्ट वीडियो अब तक लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब चैनल करके जरूर जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।